हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम लोग फिर से आपके बीच में एक नोटिस लेकर आए हैं और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में कॉमर्स की तो पढ़ाई हो ही रही थी ऑनलाइन मोड में, लेकिन साथ ही साथ आर्ट्स और साइंस की भी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और जो एक ऐसा पेपर जो सारे बच्चों का होता है, जिसको आप लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, इंग्लिश। बहुत सारे बच्चे हिंदी रखते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश रखते हैं। हिंदी वाले बच्चे ज़्यादातर ट्यूशन इन्हें का जो चॉइस है वो ज़्यादा नहीं रखते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते अपने ट्यूशन को। उनको लगता है कि हम सेल्फ़ कर लेंगे। लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन लेना पड़ता है, उनको पर्सनली गाइड लेना पड़ता है ताकि उनका इंग्लिश का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जो बच्चे चाहे आर्ट्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं या क्लास 11th के भी हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग में जुड़ सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग आपको 1000 रुपये में पूरे कोर्स इंग्लिश का देने जा रहा है, वैसे बच्चों के लिए जिनको या तो पैसे की दिक्कत होती थी जिसके कारण वो क्लास नहीं कर पाते थे, या कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनको टाइमिंग प्रॉब्लम हो जाता था। जिस समय उनका इंग्लिश का क्लास है उसी समय फिजिक्स का क्लास है, तो वो नहीं कर पाते थे। तो जो भी रीज़न हो, आप 24/7 24 घंटे 7 दिन हमारे क्लास में जुड़े रह सकते हैं। ये डिजिटल क्लासरूम है जिसमें आप कभी भी जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। यानी एजुकेशन कभी भी और कहीं भी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं कि जब चाहे रात में 2 बजे अगर नींद खुलता है और लगता है कि इंग्लिश का क्लास करना चाहिए, आप कर सकते हो। वैसे हमारे यहाँ लाइव क्लासेस भी रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे लाइव क्लासेस के, हर चैप्टर का PDF नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन मिलेगा। ये सब हम आपको देंगे। तो फिर से मैं बता दूं, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर वाइज आपका PDF नोट्स, MCQ क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 5 चीज़ हम आपको देने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन करवाने वाले हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और ये केवल 1000 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे हज़ारीबाग में रहते हो, यहाँ के स्टूडेंट हो या यहाँ से बाहर पढ़ते हो, आप कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन कर देना है और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 11th के लिए भी हम लोग ऑनलाइन बैच 10 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10 जून से क्लास 11th के बच्चे ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। उनका भी फ़ी 1000 रहेगा और 12th के भी बच्चों का फ़ी 1000 रहेगा। आप कभी भी जुड़िए, लाइव लेक्चर्स का मज़ा लीजिए और बहुत मज़ा आएगा आपके साथ काम करने में, क्योंकि हम लोग भी एग्रेसिव हैं कि वैसे बच्चों को हमको आगे बढ़ाना है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं रियल में, जो चाहते हैं कि वो उनको अच्छी शिक्षा मिले, जो चाहते हैं उनको अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिले। और वो बच्चे, उन बच्चों को अच्छा कोई गाइड करने वाला मिल नहीं रहा है। क्योंकि कभी कभी कोई बच्चे जब फ़ोन करते हैं, सर बोलते हैं सर आपका चैनल देख के हम आगे बढ़े, यूट्यूब पे फ्री चैनल से हम पढ़े और अच्छा मार्क्स स्कोर किए। तो लगता है कि अगर यूट्यूब से उतना सारा पढ़ सकते हैं जहाँ हम कम कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर आप उनको बैच में जोड़ते हैं तो उनको ज़्यादा कंटेंट हम दे पाएंगे। और आपके बीच इंग्लिश के सर हमारे शंकर सर हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे। देखिए, एक चैप्टर यहाँ लिखा है द लास्ट लेसन, उसको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे ताकि आप डेमोज थोड़ा देखिए और जानिए कि कैसे पढ़ाते हैं शंकर सर और किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। तो लीजिए शंकर सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग का जो पढ़ने का सिलेबस है वो किस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, किस वे से हम लोग जो है अपने चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, कैसे हम लोग बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। ये कंसेप्ट को लेके हम लोग आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को हम जो है जैक वाले स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है ना वो इंग्लिश होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि हिंदी तो समझ जाते हैं, कहानी अगर उनको समझा रहे तो कहानी तो बहुत अच्छे से समझ आते हैं, बट वो इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम ये हम लोग का है। उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का बहुत सारा ऑप्शंस लेके आए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है कि मान लो कि हमारा जो बुक है फ्लेमिंगो का जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, चैप्टर हमारा जो है द लास्ट लेसन, इसको समझने का आज प्रयास करते हैं। कैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, आपका लाइव क्लास में आखिर पढ़ाई कैसे होगी। तो सर तो पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो है हर चैप्टर के बारे में सबसे पहले ऑथर के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया, अभी हम लोग देखें तो हम लोग को सामने में स्क्रीन में दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो क्या रीज़न है, आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से द लास्ट लेसन का नाम रखा गया। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑथर के बारे में जानेंगे कि ऑथर कहाँ से है, कहाँ से अपना एजुकेशन प्राप्त किए, और वो फिर जो है इस चैप्टर का जो हेडिंग दिया हुआ वो हेडिंग रखने के पीछे रीज़न क्या था। इसके बाद फिर हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, कैरेक्टर को देखेंगे कि इस चैप्टर में जो कितने कैरेक्टर्स हैं, इस चैप्टर में जो है कितने कैरेक्टर्स का मेंशन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे अबाउट दी ऑथर कौन है, इनके बारे में पूरा कंप्लीट हम लोग जानकारी लेंगे। इसके बाद क्या है, चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
चैप्टर किसके बारे में है, चैप्टर में क्या पढ़ाया जाए, क्या बताया जाएगा, तो इसके बारे में का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जो है फिर आ जाएंगे हम लोग जो है इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर हैं। जैसे इस चैप्टर में एमएल है, एमएल का पूरा नाम मॉन्श्योर हेमेल है। एमएल का पूरा नाम क्या है? मॉन्श्योर हेमेल है। फ्रेंच है, एमएल की सिस्टर है, ऑल्ड होजर है, ठीक ना, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, मेयर है। तो इन सभी का जो हम लोग कैरेक्टर को पढ़ेंगे, और ये कैरेक्टर तो आपको समझाया तो जाएगा ही, साथ ही साथ ये आपको रिटेन फॉर्म में मिल जाएगा कि फ्रेंच कौन है, एमएल कौन है। ये मिलने के बाद जो है फिर ये जैसे ही चैप्टर ये कैरेक्टर आपका कंप्लीट होगा, तो कैरेक्टर कंप्लीट होने के बाद इसमें सारा विद फोटो के साथ आपको दिखाया जाएगा कि देखिए द लास्ट लेसन के जो ऑथर हैं अल्फोंजे डॉडेट, वो ऐसे दिखते थे। फिर इसमें जो ऑटमन बिस्मार्क हैं इनका फ़ोटो देखिए। फिर इसके बाद ये जब आपका कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग शॉर्ट स्टोरी में चलेंगे, मतलब कहानी को पढ़ेंगे। कहानी जब हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको समरी करवाई जाएगी। हर एक चैप्टर को जो है समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझ के उसका समरी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। समरी करवाया जाएगा। समरी जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी आपको जो है एमसीक्यू करवाए जाएंगे। आपका जो है एमसीक्यू करवाया जाएगा। और देखिए आपका एमसीक्यू इस टाइप में आपको मिल जाएगा। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में आपको आंसर दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, तो ये अल्फोंजे डॉडेट जो ये हाईलाइटेड रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको इसी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा, आपका उसमें आंसर दिया हुआ रहेगा पीडीएफ में। हर चैप्टर का 40 से 50 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में जो है एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाएंगे। और उनमें से लास्ट जब एग्ज़ाम के दिन आएंगे, एग्ज़ाम के लास्ट डेज जब आएंगे, तो उस समय जो है हम लोग कुछ वीवीआई क्वेश्चन को दे देंगे। और ये जब कंप्लीट हो जाए आपका, तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कैरेक्टर स्केच, ये सारा कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक प्लानिंग है कि इस वे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप कहीं भी अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको उससे बेहतर समझ में आएगा। आप मात्र 1000 के क्लास में जो है आप इतना सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आपका बुक में भी जो है, आपका जो फ्लेमिंगो बुक है वो बुक में भी इतना डीप नहीं दिया गया। जिससे थोड़ा सा देख लेते हैं चैप्टर के बारे में। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, सबसे पहले इसको देखते हैं। अल्फोंजे डॉडेट 1840 to 1897 was born on May 13, 1840 at नीम्स इन फ्रांस। अल्फोंजे डॉडेट का जन्म जो है 13 मई, कब? 13 मई 1840 को, 13 मई 1840 को फ्रांस के नीम्स नामक शहर में हुआ है। फ्रांस के नीम्स नामक शहर में हुआ है। ही वॉज द सन ऑफ अ सिल्क मैन्युफैक्चरर। ये जो अल्फोंजे डॉडेट थे ये सिल्क मैन्युफैक्चरर के क्या थे? सन थे। In 1849 his father had to sell his factory and move to Lyon। और इसके बाद जो है इनके पापा को 1849 में, कितना? 1849 में अपना फैक्ट्री को बेचना पड़ा। और कहाँ वो मूव कर गए? लियोन मूव कर गए। आगे है अल्फोंजे वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंजे डॉडेट जो है वह एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही रॉट हिज फर्स्ट पोएम्स एंड हिज फर्स्ट नावल एट द एज ऑफ 14। वो अपना पहला पोएम और पहला नावल कितने साल में लिखते हैं? 14 साल की अवस्था में। ही डाइड ऑन दिसंबर 16, 1897 इन पेरिस, फ्रांस। और उनकी डेथ जो है वो 16 दिसंबर 1897 को कहाँ पे? फ्रांस के पेरिस में हो जाती है। आगे हमारा है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर। द लास्ट लेसन उन दिनों लिखी जाती है जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच वॉर चल रहा था। जब फ्रांस और प्रूशिया के बीच वॉर चल रहा था, टाइम था 1870 to 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। जिनमें से फ्रांस हार जाता है, किसके हाथों? प्रूशिया के हाथों। चूँकि प्रूशिया का नेतृत्व ऑटमन बिस्मार्क कर रहा था। कौन कर रहा था? ऑटमन बिस्मार्क कर रहा था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और बात करें प्रूशिया का, तो प्रूशिया उच्च में नेशन था किसका? जर्मनी का, पोलैंड का और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स का। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास इनटू प्रूशियन हैंड। कह रहा कि इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांस के दो ज़िले थे, फ्रांस के दो ज़िले थे, कौन कौन? एल्सेक और लॉरेन, वो प्रूशियंस के हैंड में जा चुकी थी। और प्रूशियंस के हैंड में जब चली गई थी तो क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये हम लोग को देखना है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑथर के बारे में। अब हम लोग जब लाइव क्लास में जब आप कोर्स खरीदिएगा तब फिर आप धीरे धीरे आप इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाएंगे कि ये कहानी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है।
आखिर द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में क्या है। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली जो है बर्लिन से एक ऑर्डर आती है, बर्लिन से एक ऑर्डर आती है कि अगले दिन से एल्सेक और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। तो आखिर वहाँ के स्कूल लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, क्या वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर के बारे में, उसको पढ़ाया जाएगा आपको लाइव क्लास में इस तरह से। फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें, कैरेक्टर में। देखिए इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो पहला कैरेक्टर हमारा क्या है, एमएल है। कौन है, एमएल है। आपको लिखा हुआ सारा मिल जाएगा, एमएल कौन थे, ये कैरेक्टर आपको लिखा हुआ मिलेगा, हम अभी समझा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए एमएल कौन थे। तो एमएल के बारे में बात करें तो एमएल जो है एक फ्रेंच टीचर थे। कौन थे, एमएल। सबसे पहले बात करें तो एमएल एक फ्रेंच टीचर थे। एमएल कौन थे, एक फ्रेंच टीचर थे। काफ़ी क्रैंकी थे, काफ़ी क्या थे, क्रैंकी थे, स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिनर थे, हार्ड टास्क मास्टर थे। और बोल सकते हैं ये एल्सेक के स्कूल में पढ़ाते थे। कहाँ पे पढ़ाते थे, एल्सेक के स्कूल में पढ़ाते थे। तो इस टाइप से आपको पढ़ाया जाए कि एमएल कौन थे, एमएल एक फ्रेंच टीचर थे, क्रैंकी थे, एल्सेक के स्कूल में पढ़ाते थे। और इनके पास एक स्पेशल ड्रेस था जिनमें से ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, ठीक ना, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और सिल्क कैप इंक्लूड थी। और ये वो ड्रेस जो या तो प्राइजेज या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पे पहनते थे। और सबसे पहले जाने तो एमएल कौन है, एमएल एक फ्रेंच टीचर है, क्रैंकी है, ठीक ना, एल्सेक के स्कूल में पढ़ाते हैं। और इसके बारे में जानना है 40 ईयर्स से 40 ईयर्स से एक ही स्कूल में पढ़ाए थे, 40 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ाए थे। और ये अगर बात करें तो यह एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थे। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब शुरू में काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बाद में एकदम पोलाइट हो जाते हैं, एकदम विनम्र हो जाते हैं। तो बस ये एग्ज़ाम में आता क्वेश्चन, हु वाज एमएल, एमएल कौन थे, वाई वाज ही सैड, वो उदास क्यों थे। तो एमएल कौन थे, तो लिखना होगा आपको एमएल एक फ्रेंच टीचर थे जो काफ़ी क्रैंकी थे, एल्सेक के स्कूल में पढ़ाते थे, 40 साल से पढ़ा रहे थे। वह एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थे। कैसे पर्सन थे, ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थे। और उनके पास एक स्पेशल ड्रेस था, ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो प्राइजेस के दिन पे या तो फिर इंस्पेक्शन वाले दिन पे पहनते थे। तो ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सब, ठीक ना। अभी हम यहाँ मान लो कि वैसे समझा रहे हैं, ये सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच कौन था, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ यहाँ पे। तो फ्रेंच सबसे पहले बात करें तो इस स्टोरी के नरेटर हैं। फ्रेंच क्या है, इस स्टोरी के नरेटर हैं। और साथ ही साथ प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट का मतलब था मेन कैरेक्टर। प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर, कि ये इस कहानी के जो है मेन कैरेक्टर है। फ्रेंच जो लड़का है वो इस कहानी का नरेटर है, साथ ही वो मेन प्रोटागोनिस्ट है। एक यंग फ्रेंच बॉय है, एक यंग फ्रेंच बॉय है, लेकिन ध्यान देना वो केयरलेस स्टूडेंट है, लापरवाह स्टूडेंट है। कैसा स्टूडेंट है वो, लापरवाह स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई पे उतना ध्यान ये नहीं देता, ये केयरलेस स्टूडेंट है। डजंट अंडरस्टैंड लेसन, ये अपने लेसन्स को नहीं समझता है। मतलब जो लेसन्स का इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए, जो भाषा का वैल्यू देना चाहिए, मान लो जो चीज़ वो पढ़ रहा है उसको वैल्यू नहीं देता। ये दूसरे कामों में हमेशा एंगेज रहता है। ये स्लाइडिंग करने चला जाता है, बर्ड्स के एग्स को सीक करने चला जाता है, तो कभी कभी फ्लावर्स में वाटर्स देने के लिए चला जाता है। मतलब ये एक टाइप से केयरलेस स्टूडेंट है, मतलब स्टडी के प्रति उतने डेडिकेटेड नहीं है। अफ्रेड ऑफ टीचर एंड पनिशमेंट, ये अपने टीचर से काफ़ी डरा हुआ होता है, काफ़ी डरा हुआ रहता था। चूँकि वो टीचर जो है काफ़ी क्रैंकी थे, उनके एमएल जो टीचर थे वो काफ़ी क्रैंकी थे, पनिशमेंट वगैरह देते थे। लड़का ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था और जो है वो अपने टाइम को वेस्ट करता वॉकिंग करने में, सर्चिंग करने में। क्या चीज़ सर्चिंग करने में, एग्स को, जो चिड़िया के अंडे होते हैं उसको ढूंढने में। और फिर जो है वो काफ़ी उसको बुरा लगता कि नहीं, जिस समय हमको पढ़ना चाहिए, कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस समय हमको पढ़ना चाहिए उसमें हम पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि इधर उधर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो देखिए ये सब कैरेक्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आपको हम एमएल के बारे में बताएं, देखिए इसका लिखा हुआ आपको मिल जाएगा इस टाइप का सब। एमएल कौन है, तो एमएल एक फ्रेंच टीचर। देखिए सबसे पहले एमएल कौन है, एक फ्रेंच टीचर है। लिव्ड इन अ स्कूल विद हिज सिस्टर, वह स्कूल में अपनी सिस्टर के साथ रहते हैं, वह स्कूल में अपने सिस्टर के साथ रहते थे। हैड बिन टीचिंग देयर फॉर लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों से, पिछले कितने 40 सालों से जो है वो उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। कौन सा लैंग्वेज के टीचर थे,
फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। कौन से लैंग्वेज के थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। फर्स्ट टू लीव हिज जॉब एंड वैकेट ड्यूटी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन आफ्टर जर्मन्स हैव टेकन ओवर फ्रांस। और कह रहा कि जब जर्मन जो है फ्रांस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद कैप्चर कर लेता है, तो इसको फोर्स किया जाता है कि आप अपने जॉब को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले दिन से एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पे अगर आगे बात करें एमएल के बारे में, तो एमएल कैसे हैं? एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं, स्टूडेंट इनसे काफ़ी डरते हैं। देखिए ये काफ़ी सिंसियर टीचर थे, मेन पॉइंट यहाँ पे, ये काफ़ी क्या थे? सिंसियर टीचर थे। ये अपने लेसन्स को सीरियसली पढ़ाते थे, जो भी इनका पढ़ाने का जो होता था वो काफ़ी सीरियसली पढ़ाते थे। साथ ही यहाँ तक कि वन लास्ट डे आल्सो टू क्लास ऑफ फ्रेंच। अंतिम दिन जब उसको पता चल गया कि अगले दिन से एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो लास्ट दिन भी जो है वो क्या करते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज में क्लास लेते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट डे तो क्लास नहीं लेना है, वो लास्ट डे भी पढ़ाते हैं। मतलब काफ़ी सिंसियर टीचर थे, पैट्रियट थे, इनके अंदर देशभक्ति वाली भावना थी, लव्ड हिज कंट्री, अपने कंट्री से प्रेम करते थे। और यही नतीजा कि ये इसके पीछे मेन पॉइंट कैसे दिखाया जाता है कहानी में कि वो अपने देश से प्रेम करते थे, पैट्रियट थे। तो पहला था कि वो जितने भी लोग थे, एडवाइस पीपल टू सेव देयर मदर टंग एंड कंट्री। वो सभी लोग को बोलता है कि अपनी लैंग्वेज की हमें रक्षा करनी चाहिए, अपने लैंग्वेज की हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी भी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो उसकी आज़ादी का एकमात्र वे उसका लैंग्वेज होता है। और इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं फ्रांस जिंदाबाद। तो नॉर्मली जो है हम लोग इस तरह से पूरी तरह से इसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है हम लोग फिर MCQ वगैरह करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रियली में अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है, काफ़ी इंटरेस्टेड है कि हम अपने मार्क्स को ठीक ना ज़्यादा अच्छा करें, ज़्यादा 90+ इजली ले आएँ, तो 90+ इजली लाने के लिए जो है आपको सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होगा। और आप हमारा ऑनलाइन क्लास खरीद सकते हैं। सर जैसे आपको बता चुके हैं कि मात्र जो है आपको 1000 में, मात्र आपको 1000 में जो है ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। इसमें आपको सारा लाइव क्लास होगा, वीडियो 1 साल के लिए रिकॉर्डेड होगी, वीडियो जो है 1 साल के लिए क्या होगा? रिकॉर्डेड होगा आपके लिए। साथ ही जो आपको सभी चीज़ PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। आपका डाउट क्लास होगा, जो भी आपका डाउट वगैरह होता है वो डाउट क्लास होगा। और इसके बाद जो आपको लास्ट में VBI क्वेश्चन, सारे VBI क्वेश्चंस मिलेंगे। जो स्टूडेंट हमसे पीछे पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि VBI क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे आप हमारे लाइव क्लास को जो है 1000 में परचेज़ कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लाइव क्लास खरीदने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आप इधर उधर कहीं भी क्लास अगर कर रहे होंगे तो उनसे ये क्लास आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। थैंक यू।